क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो दूसरा कॉलम है ना, उसमें लिखा हुआ है 3, 9 और 27। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पर 3 का गुणा 9 से कर दिया जाए तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। लेकिन फिर क्या ये पैटर्न क्या कॉलम फर्स्ट में लिखी हुई संख्याओं में लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। यहाँ पर देखिए 4 लिखा हुआ है और 4 के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 6। 4 का गुणा 6 से किया जाएगा तो 24 आता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 9। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर नहीं लग रहा है। हमें किसी और पैटर्न से प्रश्न को हल करना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो पहला कॉलम है इसमें संख्या लिखी हुई है 4, 6, 9। तो इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध हो सकता है? तो यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और यहाँ पर लिखा हुआ है 9। अगर हम 4 का गुणा 9 से करेंगे ना तो कितना आएगा? 36 आएगा। और यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है, अगर 6 का वर्ग किया जाता है ना तो वो 36 के बराबर ही होता है। अब आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 6। अगर यहाँ पर हम 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आता है। और अगर यहाँ पर हम 4 गुणा 9 करेंगे ना तो कितना आता है? 36 ही आता है। यानी कि यहाँ पर अगर 4 गुणा 9 करने पर 36 आ रहा है तो यहाँ पर जो ये बीच में लिखी हुई संख्या है ना, इसका वर्ग करने पर भी 36 ही आ रहा है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर कॉलम 2 में लिखी हुई संख्या में लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि ये पैटर्न सही भी है या नहीं। तो पैटर्न तो आपको समझ में आ ही गया है। करना क्या है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 27 लिखा हुआ है। अगर 27 गुणा 3 किया जाता है तो 81 आ जाता है। और अगर यहाँ पर ये बीच वाली संख्या 9 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, 9 का वर्ग किया जाता है तो यहाँ पर 81 आ जाता है। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि हमें पता लगाना है कि जो तीसरा कॉलम है उसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पैटर्न तो यही लगाना है हमें। तो आपको पता है कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? x आएगी। तो करना क्या है, 2 का गुणा हमें x से करना है। और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा यहाँ पर जो ये बीच में संख्या लिखी हुई है 10, इसके वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो 2x है वो किसके बराबर आना चाहिए? 100 के बराबर आना चाहिए। और x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100 में अगर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x के स्थान पर 50। अब आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि अगर यहाँ पर हम 50 लिख देते हैं तो फिर 50 का गुणा अगर 2 से किया जाता है तो 100 आ जाता है। और यहाँ पर जो ये संख्या 10 लिखी हुई है, 10 का वर्ग किया जाता है तो भी 100 ही आता है। तो यहाँ पर आपने ये समझा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? 50 आनी चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा।